अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन निसा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء वत्तक़ु अल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। ऐ लोगों, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, और फिर उन दोनों में से मर्दों और औरतों को बकसरत फैला दिया। और अल्लाह से डरो, जिसके नाम के वास्ते देकर तुम एक दूसरे से मांगते हो, और रहमों के तकाज़ों का भी ख्याल रखो। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। वआतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिबि वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। और यतामा को उनके अम्वाल दो, और पाकीज़ा चीजों के बदले में नापाक चीजें न लिया करो, और उनके माल अपने अम्वाल से मिलाकर खा न जाया करो। यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिक अदना अल्ला तऊलू। और अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम यतामा के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, तो औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो, 2-2 और 3-3 और 4-4। लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर सिर्फ एक काफी है, या वो जिनके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक हुए। ये अम्र इस बात से करीब तर है कि तुम नाइंसाफी से बचो। वआतुन निसाअ सदुकातिहिन्न निहला
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا। और औरतों को उनके मेहर दिली खुशी से अदा करो। बस अगर वह खुद अपनी खुशी से तुम्हें उसमें से कुछ छोड़ दें तो शौक से बेतकल्लुफ उसको अपने इस्तेमाल में लाओ। वला तु'तु सुफ़हाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا। और बेअक्लों के सुपुर्द अपने वो अम्वाल न किया करो जिनको खुदा ताला ने तुम्हारे लिए इक्तिसादी क़याम का जरिया बनाया है, और उन्हें उन अम्वाल में से खिलाओ और उन्हें पहनाओ और उनसे अच्छी बातें कहा करो। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इस्राफ़न वबिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमअरूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और यतीमों को आजमाते रहो यहां तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। बस अगर तुम उनमें अक्ल के आसार महसूस करो तो उनके अम्वाल उनको वापस कर दो, और इस डर से कि वो बड़े ना हो जाएं फजूल खर्ची करते हुए और जल्दी जल्दी ना खाया करो। और जो कोई अमीर हो तो चाहिए कि वो उनका माल खाने से कुल्लियतन एहतराज करे। हाँ, जो गरीब हो तो वो मुनासिब तरीक पर खाए। बस जब तुम उनकी तरफ उनके अम्वाल लौटाओ तो उन पर गवाह ठहरा लिया करो, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफी है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबन मफ़रूज़ा। मर्दों के लिए हिस्सा है उस तरका में से जो वालिदैन और अक़रबा ने छोड़ा, और औरतों के लिए भी उस तरका में हिस्सा है जो वालिदैन या अक़रबा ने छोड़ा, खा वो थोड़ा हो या ज्यादा हो। यह एक ऐसा हिस्सा है जो फर्ज कर दिया गया है। वइज़ा हदरल क़िस्मत उलुल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन
المساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا और अगर तकसीम के वक्त करीबी रिश्तेदार और यतामा और मसाकीन आ जाएं तो उनको भी इसमें से कुछ दो और उनसे मुनासिब कलाम करो। وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا। और वो लोग इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे कमजोर औलाद छोड़ जाएं जिनके बारे में उन्हें खौफ लगा हो, बस चाहिए कि वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करें और सीधी साफ बात कहें। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। वो लोग जो यतीमों का माल अजरह जुल्म खाते हैं, यकीनन वो अपने पेटों में आग खाते हैं और यकीनन वो भड़कती हुई आग में पड़ेंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है। मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है और अगर वो 2 से ज्यादा औरतें हों तो उनके लिए 2/3 है उसमें से जो उसने छोड़ा, और अगर वो अकेली हो तो उसके लिए निस्फ है, और उस मैयत के वालिदैन के लिए उसके तरका में से हर एक का 6ठा हिस्सा है अगर वो साहिब औलाद हो, और अगर उसकी औलाद ना हो और उसके वालिदैन ने उसका विरसा पाया हो
तो उसकी मां के लिए तीसरा हिस्सा है, और अगर उस मैयत के भाई हों तो फिर उसकी मां के लिए छठा हिस्सा होगा। वसीयत का हक अदा करने के बाद जो उसने की हो, या उसका कर्ज उतारने के बाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए नफा पहुंचाने में तुम्हारे ज्यादा करीब है। ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। यकीनन अल्लाह ताला बहुत जानने वाला और हिकमत वाला है। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरक्न मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم। और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के तरका में से निस्फ होगा अगर उनकी कोई औलाद ना हो। अगर उनकी कोई औलाद हो तो उनके तरका में से तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है, वसीयत के अदायगी के बाद, अगर उन्होंने वसीयत की हो या कर्ज चुका देने के बाद। और उनके लिए चौथा हिस्सा है उसमें से जो तुम छोड़ो अगर तुम्हारी कोई औलाद ना हो। और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा होगा तुम्हारी की हुई वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद। अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का विरसा तकसीम किया जा रहा हो जो कलाला हो, यानी ना उसका बाप हो ना औलाद, लेकिन उसका भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर वो यानी बहन भाई इससे ज्यादा हों तो फिर तीसरे हिस्से में सब शरीक बनाए जाएंगे, वसीयत की अदायगी के बाद जो की गई हो या कर्ज की अदायगी के बाद, बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए। ये अल्लाह की तरफ से वसीयत है और अल्लाह बहुत जानने वाला और बड़ा बुर्दबार है।
तिल्क हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये अल्लाह की कायम करदा हुदूद हैं, और जो भी अल्लाह की इताअत करे और उसके रसूल की, उसे वो ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा उसमें रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू व यतअद्द हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहू अज़ाबुम मुहीन। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हुदूद से तजावुज करे, उसे वो ऐसी आग में डालेगा जिसमें वो लंबा अरसा रहेगा, और उसके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब है। वल्लाती यअतीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला। और तुम्हारी औरतों में से वो जो बेहयाई की मुर्तकिब हुई हों, उन पर अपने में से 4 गवाह बना लो। बस अगर वो गवाही दें तो उनको घरों में रोक रखो, यहां तक कि या तो उनको मौत आ जाए या उनके लिए खुदा ताला कोई रास्ता निकाल दे। वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अअरिज़ू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। और वो 2 मर्द जो तुम में से बेहयाई के मुर्तकिब हुए हों, उन्हें बदनी सजा दो, और अगर वो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो फिर उनसे एराज करो। यकीनन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما।
यकीनन तौबा तो उन्हीं लोगों की अल्लाह ने कबूल करनी है जो गलती से बुराई के मुर्तकिब हुए हों और फिर जल्दी से तौबा कर लें। बस यही लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है, और अल्लाह ताला बहुत जानने वाला और हिकमत वाला है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुबतु الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما। और तौबा उन लोगों की नहीं है जो बदियां करते हैं, यहां तक कि उनमें से जब किसी की मौत का वक्त आ जाए तो वो कहता है मैं यकीनन अब तौबा करता हूं। और ना उन लोगों की तौबा कबूल होती है जो इस हालत में मर जाते हैं कि वो कुफ्फार हों। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने बहुत दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों का विरसा लो, और उन्हें इस गर्ज से तंग न करो कि तुम जो कुछ उन्हें दे बैठे हो उसमें से कुछ उनसे हथिया लो, सिवाय इसके कि वो खुली खुली बेहयाई की मुर्तकिब हो। और उनके साथ दस्तूर के मुताबिक जिंदगी गुजारो, और अगर वो तुम्हें बुरी लगें तो याद रखो कि ऐसा भी होता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो मगर अल्लाह ताला उसमें बेहद भलाई रख दे। وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी करने का इरादा करो और तुम उनमें से एक को ढेरों माल भी दे चुके हो तो उसमें से कुछ भी वापस न लो। क्या तुम उसे लोगे इफ्तिरा करते हुए और खुले खुले गुनाह का इर्तिकाब करते हुए?
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا और तुम कैसे वो माल उनसे ले लेते हो जबकि तुम में से बाज एक दूसरे से खलवत में अलग हो चुके होते हैं और वो तुमसे वफा के पुख्ता अहद ले चुकी होती हैं। ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا। और उन औरतों से निकाह न करो जिनसे कबल अजीं तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों सिवाय इसके जो पहले गुजर चुका। यकीनन ये बड़ी बेहयाई है और बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत ही बुरा रास्ता है। حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। तुम पर तुम्हारी माएं हराम कर दी गई हैं और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और भाई की बेटियां और बहन की बेटियां और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है और इसी तरह तुम्हारी रजाई बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएं और इसी तरह जिन बीवियों से तुम इज़्ज़तवाजी ताल्लुकात कायम कर चुके हो उनकी वो पिछलक बेटियां भी तुम पर हराम हैं जो तुम्हारे घर में पली हों। हाँ, अगर तुम उनसे इज़्ज़तवाजी ताल्लुकात कायम न कर चुके हो तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं। नीज तुम्हारे उन बेटों की बीवियां भी जो तुम्हारी पुश्त से हों
नीज ये बात भी तुम पर हराम है कि तुम दो बहनों को अपने निकाह में इकट्ठा करो, सिवाय इसके जो पहले गुजर चुका। यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. और औरतों में से वो भी तुम पर हराम हैं जिनके खामन मौजूद हों, सिवाय उनके जिनके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक हों। ये अल्लाह की तरफ से तुम पर फरीज़ा है, और जो इसके अलावा है वो सब तुम पर हलाल है कि तुम उनको निकाह में लाना चाहो अपने मालों के जरिए, उनके माली हुकूक अदा करते हुए, अपने अखलाक की हिफाजत की खातिर, ना कि बेहयाई इख्तियार करते हुए। अगर तुम उनसे कुछ फायदा उठा चुके हो तो उनको उनके मुकर्ररा हक महर अदा करो, और तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम महर मुकर्रर होने के बाद आपस में रजामंदी से कोई तब्दीली कर लो। यकीनन अल्लाह बहुत जानने वाला और बहुत हिकमत वाला है। ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم। और अगर तुम में से किसी की हैसियत इतनी अमीराना न हो कि आज़ाद मोमिन औरतों से शादी कर सके तो वो तुम्हारी ममलूका औरतों यानी तुम्हारी मोमिन लौंडियों में से किसी से निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमानों को खूब जानता है। तुम में से बाज से ताल्लुक रखते हैं, बस उनसे निकाह करो उनके मालिकों की इजाजत से और उनको उनके हक महर दस्तूर के मुताबिक अदा करो, ऐसे हाल में कि वो अपनी इज्जत को बचाने वालियां हों, ना कि बेहयाई करने वालियां और ना ही खुफिया दोस्त बनाने वालियां हों। बस जब वो निकाह कर चुकें फिर अगर वो बेहयाई की मुर्तकिब हों तो उनकी सजा आजाद औरतों की सजा की निस्बत आधी होगी। ये रियायत उनके लिए है जो तुम में से गुनाह से डरता हो, और अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला चाहता है कि वो तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान करे और उन लोगों के तरीक की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करे जो तुमसे पहले थे, और तुम पर तौबा कबूल करते हुए झुके, और अल्लाह बहुत जानने वाला और हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर तौबा कबूल करते हुए झुके, और वो लोग जो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहते हैं चाहते हैं कि तुम बड़े जोर से उन बुराइयों की तरफ माइल हो जाओ। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे नरमी का सलूक फरमाए, और इंसान तो कमजोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन
تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपने अम्वाल आपस में नाजायज तरीक पर न खाया करो। हाँ, अगर ऐसी तिजारत हो जो बाहमी रजामंदी से हो तो कोई हरज नहीं, और तुम अपने आप को कत्ल न करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर बार बार रहम करने वाला है। ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا और जो कोई ऐसा करे तजावुज करते हुए और जुल्म करते हुए, तो हम उसे अनकरीब आग में डालेंगे, और ये बात अल्लाह ताला पर आसान है। إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें रोका गया है, तो हम तुमसे तुम्हारी बदियां दूर फरमा देंगे, और हम तुम्हें इज्जत के मकाम में दाखिल करेंगे। ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما और अल्लाह ताला ने तुम में से बाज को बाज पर जो फजीलत बख्शी है, उसका लालच और हिर्स न किया करो। मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो वो कमाएं, और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो वो कमाएं, और अल्लाह से उसका फजल मांगा करो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का खूब इल्म रखता है। وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إن الله كان على كل شيء شهيدا वालिदैन और अक़रबा जो विरसा भी छोड़ें, हमने उन सब के वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, और वो जिनसे तुमने पुख्ता अहद व पैमान किए हैं उनको भी उनका पूरा हिस्सा दो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर निगरान है। الرجال قوامون على
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا। मर्द औरतों पर निगरान हैं इस वजह से कि अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर तभी फजीलत बख्शी है और इस वजह से भी कि वो अपने अमवाल उन पर खर्च करते हैं। बस वो नेक अमल औरतें फरमाबरदार और गैब में भी उन चीज़ों की हिफाजत करने वाली होती हैं जिनकी हिफाजत की ताकीद अल्लाह ने फरमाई है। और वो औरतें जिनसे तुम्हें बागियाना रवैये का खौफ हो तो उनको पहले तो नसीहत करो, फिर उनको अपने बिस्तरों में अलग छोड़ दो और फिर इंद ज़रूरत उन्हें बदनी सजा भी दो। बस अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो फिर तुम्हें उन पर ज्यादती का कोई हक नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا। और अगर तुम्हें उन दोनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ का खौफ हो तो एक साहिब हिकमत फैसला करने वाला खामिद के घर वालों में से और एक साहिब हिकमत फैसला करने वाला बीवी के घर वालों में से मुकर्रर करो। अगर वो दोनों इस्लाह पसंद करें तो अल्लाह ताला उन दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त पैदा फरमा देगा। यकीनन अल्लाह ताला बहुत जानने वाला और खूब बाखबर है। وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم
इन्न अल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। और अल्लाह की इबादत करो और उसका कोई शरीक न ठहराओ, और वालिदैन के साथ एहसान करो, और करीबी रिश्तेदारों से भी, और यतीमों से भी, और मिस्कीन लोगों से भी, और रिश्तेदार हमसायों से भी, और गैर रिश्तेदार हमसायों से भी, और अपने हम जलीसों से भी, और मुसाफिरों से भी, और उनसे भी जिनके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक हुए। यकीनन अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता जो मुतकब्बिर हो और शेखी बिगाड़ने वाला हो। अल्लज़ीन यबखलून वयअमुरून अन्नास बिलबुख्ल वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना। यानी वो लोग जो खुद भी बुख्ल करते हैं और लोगों को भी बुख्ल की तालीम देते हैं, और जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से दिया है उसको छुपाते हैं, और हमने काफिरों के लिए बहुत रुसवा करने वाला अजाब तैयार किया है। वल्लज़ीन युन्फिक़ून अम्वालहुम रिआअन नासि वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फसाअ क़रीना। और वो लोग जो अपने अमवाल लोगों के सामने दिखावे की खातिर खर्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना यौम आखिर पर, और जिसका शैतान साथी हो तो वो बहुत ही बुरा साथी है। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअन्फक़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा। आखिर उन्हें क्या तकलीफ थी अगर वो अल्लाह पर ईमान ले आते और यौम आखिर पर भी, और खर्च करते उसमें से जो अल्लाह ने उन्हें अता किया, और अल्लाह ताला उन्हें अच्छी तरह जानता है। इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्क़ाल ज़र्रह वइन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा वयु'ति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। अल्लाह ताला किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई नेकी की बात हो तो उसे बढ़ाता है और अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजि'ना बिक
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا। बस क्या हाल होगा उस वक्त जब हम हर एक उम्मत में से एक गवाह लेकर आएंगे और हम तुम्हें उन सब पर गवाह बना कर लाएंगे। यौमइज़ यवद्दु الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا। उस दिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की चाहेंगे कि काश जमीन उन पर बराबर हो जाती और वो अल्लाह से कोई बात छुपा न सकेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम उस वक्त नमाज के करीब न जाओ जब तुम पर मदहोशी किसी कैफियत हो, यहां तक कि इस काबिल हो जाओ कि तुम्हें इल्म हो कि तुम क्या कह रहे हो। इसी तरह जुम्बी होने की हालत में भी नमाज के करीब न जाओ सिवाय इसके कि तुम रास्ता पर चल रहे हो, यहां तक कि तुम नहा लो। और अगर तुम बीमार हो या मुसाफिर हो या तुम में से कोई तभी हवाइज से फारिग हुआ हो या तुमने औरतों से ताल्लुक कायम किया हो और तुम्हें पानी न मिले तो खुश्क पाक मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। सो तुम अपने चेहरों पर और हाथों पर मसा करो। यकीनन अल्लाह ताला बहुत दरगुजर फरमाने वाला और बहुत बख्शने वाला है। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यश्तरून अज़्ज़लालता वयुरीदून अन तज़िल्लु अस्सबील। क्या तुझे ऐसे लोगों का इल्म नहीं जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया? वो गुमराही खरीद लेते हैं और चाहते हैं कि तुम रास्ते से हट जाओ।
वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को ज्यादा जानता है, और अल्लाह दोस्त होने के लिहाज से काफी है, और अल्लाह ही काफी है बतौर मददगार। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिम अन मवाज़िइही वयक़ूलून समिअना वअसैना वस्मअ गैर मुस्मअ वराइना लय्यन बिअल्सिनतिहिम वतअनन फिद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना वअतअना वस्मअ वंज़ुरना लकान खैरन लहुम वअक़वम वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला क़लीला। यहूदियों में से ऐसे भी हैं जो कलिमात को उनकी असल जगहों से बदल देते हैं, और वो कहते हैं हमने सुना और हमने नाफरमानी की, और कहते हैं सुन जबकि तुझे खुदा का कलाम न सुनाया जाए, और कहते हैं राइना, ए हमारे चरवाहे, अपनी जुबानों को बल देते हुए और दीन में तान करते हुए। और अगर ऐसा होता कि वो कहते कि हमने सुना और हमने इताअत की, और सुन और हम पर नजर फरमा, तो ये उनके लिए बेहतर और ज्यादा दुरुस्ती का सबब होता। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी है, बस वो बिल्कुल ईमान नहीं लाते। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नत्मिस वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ए वो लोगो जो किताब दिए गए हो, उस पर ईमान लाओ जो हमने उतारा है, और जो तस्दीक करने वाला है उसकी जो तुम्हारे पास है, पहले इसके कि हम बाज चेहरों को दाग दें और उन्हें अपने पीठों के बल लौटा दें, या उन पर उसी तरह लानत डालें जिस तरह हमने सबत वालों पर लानत डाली थी। और अल्लाह का फैसला तो पूरा होकर रहने वाला है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما। यकीनन खुदा ताला ये बात मुआफ नहीं करेगा कि उसके मुकाबिल पर कोई शरीक ठहराए और उसके अलावा जिसके लिए चाहेगा उसका गुनाह मुआफ फरमा देगा। और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो वो जान ले कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। अलम तरा इलल्लज़ीन युज़क्कून अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमून फतीला। क्या तू नहीं जानता उन लोगों को जो अपने आप को पाक ठहराते हैं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे पाक करार दे, और वो इतना भी जुल्म नहीं किए जाएंगे जितनी खजूर की गुठली की लकीर होती है। उन्जुर कैफ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब वकफ़ा बिही इस्मन मुबीना। तू देख वो अल्लाह पर किस तरह झूठ इफ्तिरा करते हैं, और ये बात खुले खुले गुनाह के तौर पर काफी है। अलम तरा इलल्लज़ीन ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत वयक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला। क्या तू नहीं जानता उन लोगों का हाल जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया था, बुतों और शैतानों पर ईमान लाते हैं, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया उनके मुतालिक कहते हैं कि वो ईमान लाने वालों से ज्यादा सीधे रास्ता पर हैं। उलाइकल्लज़ीन लअनहुमुल्लाह वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे उसके लिए तू कोई मददगार नहीं पाएगा। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फइज़ल ला युअतून अन्नास नक़ीरा। अगर उनके पास बादशाहत में से कोई हिस्सा हो तब भी वो लोगों को हरगिज उसमें खजूर की गुठली के बराबर भी नहीं देंगे। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिक्मत
وآتيناهم ملكا عظيما। क्या वो लोगों से इस बिना पर हसद करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है, और हम तो इससे पहले आले इब्राहिम को किताब भी और हिकमत भी अता फरमा चुके, और हमने उन्हें बहुत बड़ी बादशाही अता फरमाई थी। فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا। और उनमें से ऐसे भी थे जो इस यानी इब्राहिम पर ईमान ले आए, और ऐसे भी थे जो इस बात से रुक गए, और ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम जलाने के लिए काफी है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। वो लोग जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया है, हम जरूर उन्हें आग में दाखिल करेंगे। जब भी उनके चमड़े गल जाएंगे, हम उन्हें दूसरे चमड़े बदल कर दे देंगे ताकि वो अजाब को चखें। यकीनन अल्लाह ताला गालिब बुजुर्गी वाला और हिकमत वाला है। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उनको हम ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा हमेश रहेंगे। उनमें उनके लिए पाक बनाए हुए जोड़े होंगे, और हम उन्हें घने सायों में दाखिल करेंगे। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों के सुपुर्द किया करो, और जब तुम लोगों के दरमियान हुकूमत करो तो इंसाफ के साथ हुकूमत करो। यकीनन बहुत ही उम्दा है जो अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत फरमाता है।
यकीनन अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और बहुत देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिक खैरुन व अहसनु तअवीला। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने हुक्काम की भी। और अगर तुम किसी मामला में उलुल अम्र से इख्तिलाफ करो तो ऐसे मामले को अल्लाह और रसूल के सामने रखा करो। अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान लाने वाले हो, ये बहुत बेहतर तरीक है और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। अलम तरा इलल्लज़ीन यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इला त्ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही वयुरीदु अश्शैतान अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर की है जो गमान करते हैं कि ईमान लाए हैं उस पर जो तुझ पर उतारा गया और उस पर भी जो तुझसे पहले उतारा गया। चाहते ये हैं कि फैसले शैतान से करवाएं, जबकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो उसका इनकार करें। और शैतान ये चाहता है कि वो उन्हें गुमराह करके दूर की गुमराही में डाल दे। वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्क सुदूदा। और जब उनसे कहा जाता है कि उसकी तरफ आओ जो अल्लाह ने उतारा है और रसूल की तरफ आओ, तो तू मुनाफिकों को देखेगा कि वो तुझसे बहुत सख्ती से परे हटते हैं। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम सुम्मा जाऊक यहलिफून बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसाना व तौफीक़ा।
फिर उन पर क्या बनी कि जब भी उन पर कोई मुसीबत टूटती है बसबब उसके जो उनके हाथों ने आगे भेजा, तो वो तेरे पास अल्लाह की कसमें खाते हुए चले आते हैं कि अल्लाह की कसम, हमारा तो एहसान करने और इस्लाह के सिवा कोई इरादा न था। أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا। ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला उनके दिलों का हाल खूब जानता है। बस उनसे एराज कर और उन्हें नसीहत कर और उन्हें ऐसी बात कहे जो उनके नफ्सों पर गहरा असर छोड़ने वाली हो। वमा अर्सलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। बस अगर उस वक्त जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया वो तेरे पास हाजिर होते और वो अल्लाह से बख्शिश तलब करते और रसूल भी उनके लिए बख्शिश मांगता, तो वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला पाते। फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما। नहीं नहीं, तेरे रब की कसम, वो हकीकतन ईमान नहीं ला सकते जब तक कि वो तुझे उन उमूर में मुनसिफ न बना लें जिनमें उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया है। तो जो भी तू फैसला करे उसके मुताल्लिक अपने दिलों में अदना सी भी तंगी ना पाएं और कामिल फरमाबरदारी इख्तियार करें। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا। और अगर हमने उन पर फर्ज कर दिया होता कि तुम अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों से निकल खड़े हो, तो उनमें से चंद एक के सिवा कोई ऐसा न करता।
और अगर वो वही करते जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होता और उनके सबात कदम के लिए एक मजबूत जरिया साबित होता। وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا। और ऐसी सूरत में हम जरूर उन्हें अपनी जनाब से बड़ा अज्र अता करते। وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا। और हम जरूर उन्हें सीधे रस्ते की तरफ हिदायत देते। وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا। बस जो भी अल्लाह की और इस रसूल की इताअत करे तो यही वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी नबियों में से होंगे, सिद्दीकों में से होंगे, शहीदों में से होंगे और सालेहीन में से होंगे, और ये बहुत ही अच्छे साथी हैं। ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا। ये अल्लाह ताला का खास फजल है और अल्लाह इल्म रखने के एतबार से काफी है। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बचाव का सामान रखो, फिर खा छोटे छोटे ग्रोहों में निकलो या बड़ी जमीयत की सूरत में। وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا। और यकीनन तुम में ऐसे भी हैं जो जरूर देर करेंगे, और जब तुम पर कोई मुसीबत आन पड़े तो ऐसा शख्स कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया कि मैं उनके साथ इस मुसीबत का मुंह देखने वाला नहीं बना। وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ
فوزا عظيما। और अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई फजल नसीब हो तो जरूर कहेगा, गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कोई मोहब्बत का ताल्लुक नहीं, कि काश मैं भी उनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता। फल्युकातिल फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुन्या बिल आखिरह वमन युकातिल फी सबीलिल्लाहि फयुक़तल औ यग़लिब फसौफ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। बस खुदा की राह में क़िताल करें वो लोग जो आखिरत के बदले अपनी दुनिया की जिंदगी बेच डालते हैं, और जो अल्लाह की राह में क़िताल करे फिर कत्ल हो जाए या गालिब आ जाए तो हर सूरत में हम जरूर उसे बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में क़िताल नहीं करते, और ऐसे कमजोर मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, तू हमें इस बस्ती से निकाल जिसके रहने वाले जालिम हैं, और हमारे लिए अपनी जनाब से कोई सरपरस्त बना दे, और हमारे लिए अपनी जनाब से कोई मददगार मुकर्रर फरमा। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलून फ़ी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैदश-शैतानि कान ज़ईफ़ा। वो लोग जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया वो शैतान की राह में क़िताल करते हैं। बस तुम शैतान के दोस्तों से क़िताल करो, और शैतान की तदबीर यकीनन कमजोर होती है। अलम तर इलल्लज़ीन क़ील लहुम कुफ्फू अयदियकुम व अक़ीमुस الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد
خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا। क्या तुझे उन लोगों की खबर नहीं जिन्हें कहा गया कि अपने हाथ रोक लो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, फिर जब क़िताल उन पर फर्ज किया गया तो अचानक उनमें से एक गिरोह लोगों से ऐसा डरता है जैसा खुदा से डरता है या उससे भी बढ़कर, और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, तूने क्यों हम पर क़िताल फर्ज कर दिया? काश ऐसा होता कि तू हमें थोड़ी मुद्दत के लिए और मोहलत दे देता। तू कह दे कि दुनिया की मनफियत थोड़ी है और आखिरत उसके लिए बहुत अच्छी है जिसने तकवा इख्तियार किया, और तुम इतना भी जुल्म नहीं किए जाओगे जितनी खजूर की गुठली की लकीर होती है। ऐनमा तकूनु युदरिक्कुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा वइन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह वइन तुसिबहुम सय्यिअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। तुम जहां कहीं भी हो, मौत तुम्हें आ लेगी, खा तुम सख्त मजबूत बनाए बुर्जों में भी हो। अगर उन्हें कोई अच्छी चीज पहुंचती है तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह की जनाब से है, और अगर उन्हें कोई बुरी बात पहुंचती है तो कहते हैं, ए मोहम्मद, ये तेरी वजह से हुआ है। तू कह दे कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से होता है। बस इन लोगों को क्या हो गया है कि ये बात समझने के करीब तक नहीं फटकते। मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाहि वमा असाबक मिन सय्यिअतिन फमिन नफ्सिक वअरसलनाक लिन्नासि रसूला वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। जो भी भलाई तुझे पहुंचे तो वो अल्लाह ही की तरफ से आती है, और जो भी बुरी बात तुझे पहुंचे वो तेरे अपने नफ्स की खता की वजह से होती है। और हमने तुझे सब इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और अल्लाह बतौर गवाह काफी है। मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह वमन तवल्ला फमा अर्सलनाक अलैहिम
حفيظا जो कोई रसूल की पैरवी करे तो उसने अल्लाह की पैरवी की, और जो कोई फिर जाए तो हमने तुझे उन पर मुहाफिज बनाकर नहीं भेजा। ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله वकीला। वो कहते हैं कि इताअत तो हम करते हैं, मगर जब वो तुझसे अलग होते हैं तो उनमें से एक गिरोह ऐसी बातें कहते हुए रात गुजारता है जो उससे मुख्तलिफ हैं जो तू कहता है, और अल्लाह ताला उन बातों को लिख रहा है जो वो रातों को खुफिया महफिलों में करते हैं। बस उनसे मुंह फेर ले और अल्लाह पर तवक्कुल कर, और अल्लाह बेहतरीन निगहबान है। अफला यतदब्बरून अल-कुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। बस क्या वो कुरान पर तदब्बुर नहीं करते? अगर वो अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वो जरूर इसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाउ बिहि वलौ रद्दूहु इला الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا। और जब भी उनके पास अमन की बात पहुंचे या खौफ की तो उसे मुश्तहिर कर देते हैं, और अगर वो उसे फैलाने से पहले रसूल की तरफ या अपने में से साहिब अमर के सामने पेश कर देते तो यकीनन उनमें से वो लोग जो इस्तिंबात की ताकत रखते हैं वो हकीकत हाल को जान लेते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से थोड़ों के सिवा बाकी सब जरूर शैतान की पैरवी करने लगते। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक वहर्रिज़िल मुमिनीन असल्लाहु अन यकुफ्फ बअसल्लज़ीन कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तंकीला। बस अल्लाह की राह में क़िताल कर, तुझ पर तेरे नफ्स के सिवा किसी और का बोझ नहीं डाला जाएगा, और मोमिनों को क़िताल की तरगीब दे। बईद नहीं कि अल्लाह ताला काफिरों की जंग रोक दे, और अल्लाह ताला लड़ाई में सबसे ज्यादा सख्त और पकड़ में भी सबसे ज्यादा सख्त है।
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء मुक़ीता। जो कोई अच्छी शफाअत करे उस अच्छी शफाअत में से उसका भी हिस्सा है, और जो कोई बुरी शफाअत करे उसका कुछ बोझ उसे भी उठाना है, और अल्लाह ताला हर चीज पर बड़ी कुदरत रखता है। وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا। और अगर तुम्हें कोई तोहफा पेश किया जाए तो जवाबन उससे बेहतर तोहफा दिया करो, या कम से कम उतना ही लौटा दो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब रखने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह वो है जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं। वो तुम्हें जरूर कयामत के दिन की तरफ इकट्ठा करेगा जिसमें कोई शक नहीं, और बात करने में अल्लाह से ज्यादा सच्चा और कौन हो सकता है।